लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही भजनलाल सरकार में फिर से नियुक्तियों का दौर शुरू हुआ है। मानव अधिकार और सूचना आयोग में नियुक्तियां हुई है। खास बात यह है कि 5 रिटायर्ड अफसरों को भी यहां पे नियुक्तियां मिली, जिसमें 2 पूर्व आईएएस और 2 पूर्व आईपीएस और एक लॉ विभाग की पूर्व ऑफिसर शामिल है। इसके ऊपर एक हमारी स्पेशल रिपोर्ट है, वो आप जरा देखिए। सूबे की भजनलाल सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। दूसरे फेज में राजस्थान मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति हुई है। खास बात है कि इन नियुक्तियों में इस बार रिटायर्ड अफसरों की बल्ले बल्ले हो गई है। 5 पूर्व अफसरों को इन दोनों आयोगों में नियुक्तियां दी गई हैं। दरअसल 2 पूर्व आईएएस, 2 पूर्व आईपीएस को मिली नियुक्ति। लॉ डिपार्टमेंट के पूर्व अधिकारी को भी मिला मौका। पूर्व आईपीएस अशोक गुप्ता बने मानवाधिकार आयोग सदस्य। पूर्व आईपीएस एमएल लाठर बने मुख्य सूचना आयुक्त। पूर्व आईएएस महेंद्र पारख और सुरेश चंद्र गुप्ता बने सूचना आयुक्त। विधि विभाग के पूर्व अफसर टीकाराम शर्मा बने सूचना आयुक्त। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार में ही रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्तियां मिल रही हैं। इससे पहले गहलोत सरकार में भी पूर्व अफसरों को नियुक्तियां दी गई थीं। अब करीब 7 माह में ही 5 अफसरों को यह नियुक्तियां दी गई हैं। सूचना आयोग में तो 4 नियुक्तियां ही पूर्व अफसरों को दी गई हैं। अफसरों को रिटायर होने के बाद नियुक्तियां देने से सबसे ज्यादा हताशा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को होती है, क्योंकि सत्ता में पार्टी को लाने के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष और मेहनत वो ही करते हैं। पिछली सरकार की विदाई में अफसरों को लगातार नियुक्तियां देना भी एक बड़ा कारण रहा था। अब देखना होगा कि भाजपा सरकार क्या आगे भी पूर्व अफसरों को अपॉइंटमेंट देने का सिलसिला जारी रखती है या नहीं। पिछले कई साल से राजस्थान में ये ट्रेंड देखा जा रहा है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में हो, लेकिन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्तियां देने में कोई परहेज नहीं किया जा रहा। इससे हताशा और निराशा होते हैं पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। पिछली गहलोत सरकार में बैक टू बैक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्तियां दी गई और अब भजनलाल सरकार में भी यह सिलसिला जारी है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।